और मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी दिल्ली में काम करने का मौका दिया था और वहाँ पर चुनाव प्रचार करने का मौका दिया था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वादा किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह की फ्रीबी की राजनीति कभी भी ठोस की राजनीति नहीं होती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब फ्री पॉलिटिक्स पर खूब सवाल उठ रहा है। फ्री पॉलिटिक्स, हालांकि आपने देखा कि झारखंड में जिस फ्री पॉलिटिक्स के चलते सरकार बनी, उसी फ्री पॉलिटिक्स ने केजरीवाल को हरा दिया। अब फ्री पॉलिटिक्स पर सवाल उठ रहा है कि आखिर फ्री पॉलिटिक्स राजनीति में सक्सेस होने का एक सशक्त माध्यम है भी या नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहन मान योजना की शुरुआत करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। अब तेजस्वी यादव पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कई वर्षों से फ्री में अनाज दे रही है, उसमें भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अब एक ताजा बयान आया है भाजपा के विधायिका श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह ने फ्री पॉलिटिक्स को लेकर खूब हमला बोला है। फ्री पॉलिटिक्स के साथ साथ केजरीवाल ने कैसे दिल्ली में केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा और आगे तेजस्वी यादव जिस फ्री पॉलिटिक्स के सहारे बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उसके बारे में श्रेयसी सिंह ने खूब सुनाया है। देखिए क्या कुछ कह रही हैं श्रेयसी सिंह। करीब 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो भ्रष्ट सरकार थी, उसको दिल्ली वालों ने दिल से, दिमाग से निकाल फेंका है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। निश्चित रूप से जो वायदे हमने किए थे, जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने लिखकर जनता को दिया था, वोट अपील किया था, उन वादों पे हम खड़े उतरेंगे। और मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी दिल्ली में काम करने का मौका दिया था और वहाँ पर चुनाव प्रचार करने का मौका दिया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करके दिखाएगी। बिहार में भी चुनाव है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देंगे। कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप भी एक महिला है, क्या लगता है कि इस तरीके के वादे पूरे होते? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वादा किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह की फ्रीबी की राजनीति कभी भी ठोस की राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो राजनीति है, ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज है और आइडियोलॉजी के ऊपर राजनीति करना जानती है, जनहित और जन कल्याणी योजनाओं को धरातल पर उतारना जानती है। तो निश्चित रूप से जनता भी बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, उसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाला है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले नहीं है, उनका समय पूरा हो गया, तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए, ये तो कहने वाली बात है और वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। एनडीए की सरकार ने और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 99% अपने वादे, मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को पूरा करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से हम तो वो पार्टी है जो मतलब जो धरातल पे अपनी योजना है वो उतारते हैं और ये सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि ये जो चाहे महाराष्ट्र की जीत हो, हरियाणा की जीत हो या आज दिल्ली की जीत हो, ये सब वही रुख दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक ओपिनियन एनडीए की फेवर में है, भाजपा की फेवर में है, वहाँ पर ये जीत हो रही है हमारी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है। 25 में बिहार में भी चुनाव है। निश्चित रूप से कितने सीटों का जो है वो आप लोगों का लक्ष्य है एनडीए के? नहीं, देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा कि किस तरह से गठबंधन के तहत सीट्स डिवाइड होती हैं, डिसाइड होती हैं। तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन 100% एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, इसका मैं वादा करती हूँ। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की विधायिका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी श्रेयसी सिंह तेजस्वी यादव के द्वारा महिलाओं के लिए देने वाले मान सम्मान जो महिलाओं के लिए
माई बहन मान योजना जो तेजस्वी यादव लेकर आए हैं उस पर खूब जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिर किस हैसियत से वो ये बात बोल रहे हैं, और जिस प्रकार केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स समाप्त हुई है, केजरीवाल फ्री पॉलिटिक्स के चलते राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं, वही हश्र तेजस्वी यादव का भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तो जनता ने सबक सिखा दिया, क्योंकि केजरीवाल ने वहां जनता के साथ बिल्कुल धोखा किया था। केजरीवाल ने जो वादा किया था वह वादा पूरा नहीं कर पाए। एनडीए की सरकार सीधे तौर पर भाजपा की सरकार गलत वादा नहीं करती है, इसलिए भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो देखिए, श्रेयसी सिंह ने फ्री पॉलिटिक्स के जरिए सीधे सीधे तेजस्वी यादव और केजरीवाल हेमंत सरकार पर तो हमला किया ही किया, लेकिन इशारों में ये बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की भी जो केंद्र में सरकार चल रही है, जो फ्री में लोगों को अनाज देने का काम कर रही है, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव की घोषणा होती है तब एनडीए के तरफ से ये माई बहन मान योजना जो तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जा रहा है, उसके एवज में या उसके काट में कौन सी योजना की बात कही जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।